मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। हे मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। IAS जो ना बना मैं, तो फिर क्या काम किया? मेरी सोच में तू, मेरी खोज में तू, मेरे होश में तू, मेरे जोश में तू, बस पालू तुझे जैसे तैसे, है ये कसम मैंने लिया। मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। हे मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। IAS जो ना बना मैं, तो फिर क्या काम किया? मेरी सोच में तू, मेरी खोज में तू, मेरे होश में तू, मेरे जोश में तू, बस पालू तुझे जैसे तैसे, है ये कसम मैंने लिया। हे मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। IAS जो ना बना मैं, तो फिर क्या काम किया? मेरी सोच में तू, मेरी खोज में तू, मेरे होश में तू, मेरे जोश में तू, बस पालू तुझे जैसे तैसे, है ये कसम मैंने लिया। Good morning, Dad. Good morning. I'm ready. पिताजी, what is this? अरे अरे कुछ नहीं बेटा। हाँ ये तेरा टिकट है, 3 घंटे के बाद तेरी फ्लाइट है, ले। अरे लेना। जाने को मन नहीं कर रहा है ना? अपने जज्बात पर काबू करो और अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख पर नजर रखो। हम सर उठा के जिए और इसकी वजह बनो तो, और वजह होगी तुम्हारे IAS ऑफिसर बनने की। IAS ऑफिसर बनने के बाद जो रुतबा और मौका तुम्हें मिलेगा, करोड़ों हिंदुस्तानी सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर तुम्हारे खून में रवानी हो तो सिर्फ IAS ऑफिसर बनने की। अगर तुम्हारी सांसों में जोश हो तो सिर्फ IAS ऑफिसर बनने की। अगर तुम्हारे कदमों में तेज रफ्तार हो तो सिर्फ IAS ऑफिसर बनने की। यह है तुम्हारा तोहफा। बड़ा खूबसूरत पेन है पिताजी। पेन नहीं बेटे, इसे हथियार कहो। इस हथियार की धार तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक तुम अपना लक्ष्य पूरे तौर पर पा नहीं लेते। आओ मेरे साथ। ये हमारे खानदान की इज्जत है और तुम्हें इसकी लाज रखनी है। सर अगर तन से जुदा हो जाए तो कोई बात नहीं, सर को तो जमीन पर गिरना चाहिए लेकिन पगड़ी को नहीं। देखो श्रवण, हम रजवाड़े खानदान से जरूर हैं, लेकिन राजपाट को कभी हमने कोई अहमियत नहीं दी। अगर अहमियत दी है तो 2.5 गज कपड़े की इस पगड़ी को। जब तक इसका सम्मान होगा, यह हमारे सर का ताज बना रहेगा, और जैसे ही सम्मान खोया तो 2.5 गज का यह कपड़ा हमारी आन का कफन बन जाएगा।
ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी, और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। आप तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। गुड थिंग, कीप इट। यही सोच, यही भावना तुम्हें एक दिन बहुत कामयाब करेगी। आओ। ये सच है, ये बात सही है, मंजिल मुझको ढूंढ रही है। ये सच है, ये बात सही है, मंजिल मुझको ढूंढ रही है। मैं सपना हूँ जिसकी आंखों का, ये बात उसने कही है, देगी मुझे जिंदगी। खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती। राहों में बिखरी है खुशबू, मैं भी दामन को महकाऊं, फूलों की मुस्कान चुरा कर हंसता और हंसाता जाऊं। राहों में बिखरी है खुशबू, मैं भी दामन को महकाऊं, फूलों की मुस्कान चुरा कर हंसता और हंसाता जाऊं। मस्त हवा ने बांधी पायल, झूम के दिल का साज उठाऊं, गाए मेरे साथ जमाना गीत कोई मैं ऐसा गाऊं, देगी मुझे जिंदगी। खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती। मुझे रोकेगा है दिल अपनी लगन का मैं दीवाना, मुझे उड़ानों की हद से भी और बहुत आगे है जाना। कौन मुझे रोकेगा है दिल अपनी लगन का मैं दीवाना, मुझे उड़ानों की हद से भी और बहुत आगे है जाना। मेहनत मेरे काम
गुलशन में एक रोज बहारें छेड़ेंगी मेरा अफसाना, देगी मुझे जिंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती, खुशियाँ ही खुशियाँ, मस्ती ही मस्ती। अरे विजय सुन यार, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्या? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कुल 72 सदस्यों के साथ मुंबई में हुआ। नोट कर लेना यार। अच्छा यार, एक बात बता, क्या? ये एसके कहाँ गायब है? यार एसके तो पैदा ही लेट हुआ था। अरे देखिएगा, अपनी शादी में भी लेट ही पहुंचेंगे। आएगा यार। अरे शादी में लेट पहुंचा तो चलेगा, जहाँ फेरों की बात है मैं ले लूंगा। पर अगर सुहागरात को लेट पहुंचा तो? सुहागरात को? नहीं यार, सुहागरात तो वही मनाएगा। क्या बोल रहा था तू? हेलो गाइस, डूइंग ऐश? नो, क्रैमिंग ट्रैश मैन। देन डू एज आई से। नो। यार एसके, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है यार। मेरा लेवल नहीं है आईएएस बनने का। आई हैव गिवन अप। पूरे साल पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं आता। देखो, तुम्हें ये रोना धोना ही है और डिप्रेशन में ही आना है तो यार 3 दिन बाद आ जाना, एग्जाम के बाद। आंसू इकट्ठा करने के लिए बाल्टी मेरी तरफ से। अरे बिल्कुल मुफ्त। अभी जैसा कहता हूं वैसा करो, मेरे तरीके से चलो। चलो भाई। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा कि मेरे तरीके से चलिए। अरे मेरे बिहारी भाई, मेरे भैये, मैंने इस तरीके से चलने को नहीं कहा यार, मैंने कहा मेरे तरीके से पढ़ो। तो आपका तरीका कौन सा है, हमें ये भी बताइए। देखो, आज पूरा दिन और पूरी रात हम अपना तैयार कर लेते हैं और कल मेरे घर में हम सब जनरल स्टडीज पढ़ेंगे और संडे को मेरे घर से ही तैयार होकर प्रीलिम्स देने जाएंगे। अरे हम इतने थक जाएंगे कि पेपर कर देंगे खाक। अबे चुप। अबे अरे बैठना यार, बैठना मिश्रा, बैठना। अबे घोड़ू, प्रीलिम्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं और यार हमें सही आंसर टिक करना होता है। इसलिए हमने जितना भी एग्जॉस्टिव स्टडी किया होगा, हमें उतना ही फायदा होगा। देखो, कोई टॉपिक भी अगर एक बार हमारी नजरों से गुजर गया तो हम सही आंसर को चुन पाएंगे। यार एसके, तू ना फट्टे बहुत मारता है, मुझे ना तेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है। हाँ, शायद इस बार ये ठीक कह रहा है। अच्छा, देखो, मुझे फॉलो करोगे तो सबका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और अगर फेल हो गए तो क्या इसके? तुम्हारी खूबसूरत सैंडल, वाह जी वाह, और इन गधों के गंदे जूते, और मेरा राशि सर। भारत का स्वतंत्रता संग्राम आर्थिक विकास के लिए भी संघर्ष था। समय के साथ एक आर्थिक विचारधारा का भी विकास हुआ। शुरुआती दिनों से ही आंदोलन ने गरीबों का पक्ष अपनाया के था। नेतृत्व में ये क्रांतिकारी महिलाएं क्रांतिकारियों को शरण देने, संदेश पहुंचाने और हथियारों की रक्षा करने का काम करती थी। मौका पड़ने पर हाथ में बंदूक लेकर संघर्ष भी करती थी। प्रीतिलता वाडेकर ने पहाड़तली चटगांव में रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और इसी दौरान मारी गई थी, जबकि कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार कर लिया यार गया। एसके, आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम तो जानते हो एसके, मेरी ज्योग्राफी कितनी वीक है। ऐसा करते हैं, आज सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है एसके। ओके, गो अहेड। Mumbai city is located on Scalacet Island, which is most populous island. Okay, corals are marine organism from the class Anthozoa. They exist as small sea anemone, like polyps. अखिलेश, नोट कर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The Lakshadweep Island
and Andaman and Nicobar Island. Sher Shah Suri introduced many military and social reforms. He introduced rupee coins for the first time. He was the first in South Asia to introduce custom duties. अरे इसके इसके सो रहे हो? पढ़ना नहीं है क्या? हाँ पढ़ता हूँ ना यार, आंख लग गई थी। यार एसके उठो। सब लोग उठो, 6 बज गए हैं। अरे हाँ ओए, एग्जाम देने नहीं चलना है क्या, या सोते ही रहना है? चलो चलो जल्दी तैयार हो। अरे जल्दी करो ना यार, तैयार होते हैं। हेलो सोहनसिनी। हेलो एसके। ओके। हाय सोहनसिनी, हाउ आर यू? अरे यार वकील बनने जा रहे हो, चल बैठ प्लीज। कमाल है यार इसके। पागल ही रहेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। शायद एक दो में गड़बड़ हो अरे गई। वेटर, हाँ कैसे? श्योर नहीं हूँ मैं। कॉफी पियेंगे यार। कॉफी 5 कॉफी लेकर आ। यार एसके, ये स्टेटमेंट किसकी थी कि मिस्टर गांधी हैज फेल्ड एज अ पॉलिटिकल लीडर? यार 1933 में विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हुआ ये था कि जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था ना, तो कई नेताओं को ये बात बहुत बुरी लगी थी। इवन जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत दुख हुआ था। बस फर्क इतना था कि उन्होंने ओपनली कोई ऐसी तीखी बात नहीं कही थी। हेलो, या माई सेल्फ बंता सिंह, या सिंह विद सी। पटेल साहब, देखिए मैंने आपको मना किया था कि मैं आपके बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं दे सकता। देखिए मैं आईएएस के लिए प्रेपरेशन करवाता हूँ, कोई मजाक नहीं है। आईएएस का मतलब समझते ना आप? देखिए मुझे तो बहुत बहुत बड़े बड़े नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के फोन आते हैं, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को एडमिशन चाहिए होता है मेरे इंस्टीट्यूट में। देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आईएएस के लिए कोचिंग देना कोई मजाक नहीं है ना, सबको नहीं दी जा सकती है। हाँ ये ठीक है आपकी बात कि जो मेरे इंस्टीट्यूट में आ गया वो तो आईएएस बना ही बना। बेल को भी अभी बजना था। बीच में ही कॉल आ गई किसी की। मोबाइल बहुत तरक्की कर गए, कॉल चलती में कॉल आ जाती है। यार एसके, ये केसरी और मराठा किसने शुरू किया था? God, not again. एसके तुम ही बोलो ना यार, किसने शुरू किया था? बहुत बड़ा पूरा है। अरे बोल। जब पढ़ना होता है पढ़ता नहीं है, अब पेपर लेके बैठा है। कलर अच्छा है। हेलो, माई सेल्फ बंटा सिंह, सिंह विद सी। सी के पीछे बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है, मिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दैट विल टेल यू लेटर। डू यू नो अबाउट माई इंस्टीट्यूट? नो। कोचिंग देता हूँ मैं आईएएस, मतलब बच्चे बहुत निकलते हैं मेरे इंस्टीट्यूट से। यूपीएससी में क्या हो गया यार स्टूडेंट्स को आजकल के। देखिए मैं आप सब लोगों की प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ गया हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको बंटा सिंह यानी कि सिंह विद सी की कैपेबिलिटी पे कोई डाउट है तो आप लोगों का बैड लक है। और मेरे होते हुए आप लोग टेंशन लें यानी स्टूडेंट्स टेंशन लें तो ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है। देखिए इस हिंदुस्तान के एटलीस्ट 25% ऐसे आईएएस हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट से निकले हैं, मेरी कोचिंग से बने। एसडीएम से लेके सेक्रेटरी लेवल तक के आईएएस मेरे इंस्टीट्यूट से ही निकल कर गए हैं।
मैं आपकी हालत समझता हूँ। मतलब आप बहुत थके हुए हैं, थकावट हो जाती है ना, टेंशन वाला काम है पढ़ना, बहुत मुश्किल काम है। पर जब आदमी को थकावट हो जाए तो सबसे बढ़िया तोड़ होता है थकावट का चाय। चाय मीन्स टी। जिंदगी में पहली बार मैं आपको टी का एब्रीविएशन बताऊंगा। टी यानी टी फॉर टेस्ट, E for energy, A for alertness. Oh my God. हाँ, God. अभी God का भी एब्रीविएशन बताता हूँ मैं आपको। God means G for generator, O for operator, D for destroyer. नॉलेज के खजाने भरे पड़े हैं अपने पास। इंस्टीट्यूट में आओगे 80,000 बातें बताऊंगा मैं। हेलो सर। ओह हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। सुहासिनी, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मेरी बात का जवाब तो दो। हाँ? देखो सत्य, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। तुमसे या किसी और से दोस्ती करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुहासिनी, मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक IPS ऑफिसर हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुमसे हर हालत में दोस्ती करना चाहता हूँ सुहासिनी। लीव मी अलोन। देखो मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा बताओ कैसा हो गया एग्जाम? अच्छा हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया ना। डैडी को मुबारकबाद देना मेरी तरफ से, पक्का निकल जाओगे इस एग्जाम में। वेरी गुड। ये लड़का भी मेरे एक मिनट, अगर ये कह रही हैं कि इन्हें अकेला छोड़ दो तो अकेला छोड़ दो। तुम जाकर अपना काम करो। तो आओ ऐसा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। तो आओ ऐसा करो कि हम एक दूसरे को जान लेते हैं। Don't worry यार, it's okay. अरे सब ठीक हो जाएगा। और सत्य बाबू कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में हो। साले। Oh shit! मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। How could I do this? अरे हो रही। It was so easy. क्या हुआ अजीता? मैंने इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया। ये तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट जानता है कि सरोजनी नायडू ने ही जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था। कम ऑन अजीता यार, ऐसी गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अरे मेरे प्यारे प्यारे मिश्रा से भी तो हो सकती है ना, है ना? But it was such a silly mistake. अरे यार। So what? अजीता, prelims is just qualifying and take my word, you will qualify. और हम सब भी पास हो जाएंगे। यार कल रात मैं नोट्स पढ़ रही थी, एक बहुत अच्छा पॉइंट सामने आया लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। कितने महान इंसान थे वो, कितने सिंपल, लेकिन उनकी सोच कितनी महान थी। उनका नारा जय जवान जय किसान कितना सफल सिद्ध हुआ। आज हमारे पास अनाज के ढेर पड़े हैं। हमारी फौज इतनी पावरफुल है कि दुनिया की किसी भी महाशक्ति के साथ भिड़ सकती है। शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर इरादे बुलंद हों तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप लोगों ने रोल नंबर तो ठीक से देखे हैं ना? यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं खुद देख कर आती हूँ। अच्छा, हम में से कोई पास नहीं हुआ। क्या? बेवकूफ बनाते हो मुझे, बेवकूफ बनाते हो। What next? बिंदास
मिर्ची और डालो ना। एक हमारे हाथ से भी खा लो। अरे भाई एक प्लेट और दो, मैडम की प्लेट गिर गई है। जी नहीं नहीं भैया, पैसे ले लो। नहीं मैडम, आप तो साहब के दोस्त हैं। नहीं भैया देखो, आप पैसे ले लो। सुहासिनी सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। सुहासिनी सिर्फ एक बार बोल दो आई लव यू। सुहासिनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो सुहासिनी सिर्फ एक बार बोल दो आई लव यू। सिर्फ एक बार बोल दो आई लव यू सुहासिनी। जस्ट लीव मी सत्या। सुहासिनी यार अखिलेश, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। ये आईएएस का फॉर्म बड़ा पेचीदा है यार। वो तो है यार, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है सेकंड चॉइस में क्या भरूं, फॉरेन सर्विसेज या रेवेन्यू सर्विसेज। यार चल ना एसके से पूछते हैं क्या कहता है। यार एसके, सेकंड चॉइस में क्या रखूं यार, फॉरेन सर्विसेज या रेवेन्यू सर्विसेज? अरे तुमने तो हर चॉइस में आईएएस ही रखा है यार। देखो ना अजीता, ये क्या बात है एसके? तुमने सेकंड, थर्ड और बाकी के चॉइसेस क्यों नहीं भरे? ये क्या बेवकूफी है? अजीता, मैं आईएएस के अलावा कुछ बनना ही नहीं चाहता। मेरी पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ आईएएस ही है। देखो एसके, जज्बाती बन के आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता। हाँ यार। कौन है इसकी? सुहासिनी, आई लव यू सुहासिनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुहासिनी, प्लीज मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनो। अरे रुको यार। हम सब तुम्हारे साथ। अरे आओ ना यार। मिश्रा, घबराओ मत, आओ। घबराओ मत, हम है ना। चलो डोंट वरी, रिलैक्स। तुम टेंशन मत लो सुहासिनी, सब ठीक हो जाएगा। ये समझता क्या आपने? डोंट क्राई, चॉकलेट तुम्हारे लिए। थैंक्स, इसके लिए भी और जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए भी। अरे यार, एक कैंपस में पढ़ते हुए हम इतना तो एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं ना। सत्य के फादर की बहुत पहुंच है, मैं कल ही जम्मू चली जाऊंगी। ठीक है, टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। वैसे तुम लॉयर बनना चाहती थी ना? हाँ, क्रिमिनल लॉयर। अरे यार, तुम्हारे प्रोफेशन में तो 1000 सत्य आएंगे और तुम एक सत्य से डर गई। तुम्हें तो ना जाने कितने आड़े टेढ़े क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ेगा। क्या तब भी तुम इस तरीके से मैदान छोड़कर भाग जाओगी? सुहंसनी जी, ऐसे में हम जैसे शरीफ लोगों का क्या होगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? वैसे मैं यहां हूं तुम्हारी मदद के लिए, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो। यार, दिन में जो भी हुआ, हम सभी दोस्त इसके लिए डिस्टर्ब हैं। हमें मालूम था कि तुम डिस्टर्ब होगी, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। अच्छा, टिकट कितने बजे की मंगवाऊं? किसके लिए? मैंने इरादा बदल दिया है। हाय गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल है जी? हाउ आर यू? सब ठीक है जी? हाँ बिल्कुल ठीक। हेलो एसके साहब, हाउ आर यू? सब ठीक? आपके ये फ्रेंड्स मुझे देखते ही भाग गए। भाग गए? जॉगिंग, यू नो, गुड फॉर हेल्थ। जॉगिंग इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। वैसे ये मतलब टाइम नहीं है जॉगिंग का, मतलब दोपहर को जॉगिंग। मॉडर्न जमाना जी, खैर कुछ भी चलता है। एसके, आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो?
आईएएस में एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में अपनी सारी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आप तो जानते ही हो बीसी बंटा सिंह with C. Oh yeah, you remember that? Good memory. तो ये मैं आईएएस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। Why don't you people join me? देखो मेरे पास तजुर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है मेरे पास। आई एम किंग मेकर। बंटा जी, हमने तो आईएएस बनने का इरादा ही छोड़ दिया है। हेलो हेलो भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? आईएएस करने का इरादा ही छोड़ दिया यार? आप जैसे स्टूडेंट्स मरवाते हैं यार हम लोगों को, हैं? यार आप बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हो, हमारे इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं। मैं तुमको अपने स्टूडेंट्स बनाना चाहता हूँ और तुम यार इरादा छोड़ के भाग रहे हो। कमाल की बात है। देखो मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, मेरे इंस्टीट्यूट में मैं आपको वो गाइडेंस दूंगा, वो तजुर्बा दूंगा, फट से आईएएस बन के निकलोगे। देखो ना, तो प्लीज मेरी बात मानो यार, वरना मेरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। वो यार वहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में जाकर देखो तुम, कबूतरों ने घोंसले बना रखे हैं। मेरे अपने पर्सनल टेबल के नीचे बिल्ली ने बच्चे दिए। मोहल्ले भर के कुत्ते शाम को मेरे ऑफिस के सामने बैठ के पता नहीं क्या कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मेरा तो दिल करता है मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके वहाँ पे जू खोल दूं और बाहर लिखूं बंटा सिंह का जू। गुड आइडिया। व्हाट आइडिया? आप अपने इंस्टीट्यूट जाइए, मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। Oh yes यार, that's like a good boy यार। हाँ ठीक है, जल्दी लेके आ फिर उनको। हैं हेलो। हाँ जी बंटा सिंह जी, मेरे पैसे वापस करो। किसी स्टूडेंट का फोन है। हाँ बोल रहा हूँ। देखो मैं फेल हो गया, थोड़ी ट्रेनिंग किसी काम नहीं आई है। तुसी कहना इंस्पेक्टर बन जाना, मैं तो चपरासी चौका भी नहीं रहा। हाँ पूछो पूछो। मोबाइल पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आंसर पूछते रहते हैं। हाँ जी। ऐ करो तू छेती आ जाओ, मैं थोड़े दफ्तर से बाहर खड़ा। सारे जहां से अच्छा, वेरी सिंपल है यार, तुम्हें ये भी नहीं पता आईएएस क्या करोगे। सारे जहां से अच्छा लिखा था, हाँ कॉपी पे लिख लो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हाँ लिखो इसको, याद करो। ओके। मोबाइल पे कोचिंग लेते रहते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं आते। बंटा जी, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। इतना पढ़ चुके हैं ना जी, पिछली कुछ बातें भूलनी शुरू हो गई हैं अब। गलती लग जाती है, वैसे नॉलेज है मतलब बहुत है। आप इंस्टीट्यूट आओ, बाकी बातें बैठ के करेंगे। वेट कर रहा हूँ मैं, बाकी सबको लेके आ रहे हो आप? कबूतरों को हटाता हूँ। अरे यार इसके, ये तो बहुत बड़का पकाऊ है यार। कैसे झेलते हो तुम इसे? यार बड़ा पकाऊ बंदा है यार, कैसे झेला तूने यार? यार कुछ भी हो, बंदा दिल का अच्छा है। ये देखो, मेरी आंटी ने मुगल पीरियड की 20 ऑथर्स की अलग-अलग किताबें भेजी हैं। लो चलो हम सब मिलके नोट्स बनाते हैं। अजीता तुम पागल हो गई हो? स्टॉप दिस नॉनसेंस। यूपीएससी को टीचर्स या प्रोफेसर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। इतनी सारी बुक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा। एग्जाम में वो सब लिखाएंगे जो नहीं लिखना चाहिए था और वो रह जाएगा जो लिखना चाहिए था। अजीता प्लीज, तुम अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास रखो, तुम सबको फेल करवाओगी। How dare you talk to me like this? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो? या तुम्हें लगता है हम लोग तुम्हारे बिना पास नहीं हो सकते? कम ऑन यार, इसके इतना हाइपर होने की क्या जरूरत थी यार? अब जाके मना उसको यार। साहब चाय। इसके साहब चाय। ये चाय मैंने बनाई जरूर है, लेकिन मेरे जैसी कड़वी नहीं है। आई एम सॉरी। अरे यार तुम इतना टेंस मत रहा करो। मुझे देखो, मेरे पास तो आईएएस बनने के अलावा और कोई स्कोप ही नहीं है। पिताजी ने साफ कहा है कि बेटा या तो आईएएस बनो, नहीं बन सकते मर जाओ। तुम ठीक ही कह रहे हो। इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें और सब्जेक्ट्स भी तैयार करने हैं। और दूसरी बात ये भी है
कि मेंस में पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यू नो अंडरस्टैंडिंग। यू आर राइट एसके। एक ही टॉपिक की कई बुक्स पढ़ने से हमें कंफ्यूजन ही होगा। लेकिन हिस्ट्री के ऑप्शनल को कैसे कवर किया जाए? मैं बहुत डर गई हूँ। अगर किसी क्वालिफाइड आदमी का नोट्स मिल जाता ना तो बड़ा मजा आ जाता। अरे यार मिस्टर आचार्य, जिनके करंट दिस वीक में आर्टिकल छपते थे उनके नोट्स मिल जाए तो हम सारे आईएएस बन जाएंगे। मुझे पता चला है वो पहले आईपीएस थे, अपने अड़ियल रवैये के कारण सस्पेंड हो गए थे, लेकिन हिस्ट्री पर उनकी जबरदस्त कमांड है यार। पर उससे मिले कैसे यार? वो तो इतना अड़ियल आदमी है कि उससे नोट्स निकालना बड़े कलाकारी और हुनर का काम है। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो? मुझ जैसे सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर से तुम्हें क्या मिल सकता है? सर मैं तो ये सोचकर आया था कि आप सोचो मत। आज के जमाने में सोचने से कुछ नहीं मिलता। अगर मिलता है तो सिर्फ नाकामयाबी और असफलता। सोचा तो 1857 में मेरठ के वीर हिंदुस्तानी सैनिकों ने भी था कि वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवा लेंगे। दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर ही विद्रोह लगभग सभी बड़े शहरों कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी तक फैल चुका था। इन सभी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। लेकिन मद्रास में विद्रोह बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि वहां के सैनिक तो अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति निष्ठावान ही बने रहे थे। सर इस चींटी को देखिए। हाथी भी इसको देखकर सोचता है कि ये उसका क्या बिगाड़ पाएगी, पर जैसे ही ये 1 मिलीमीटर की चीज उसकी सूंड तक पहुंचती है तो वो चिंघाड़ता हुआ अपनी जान बचाता फिरता है। ठीक इसी तरह जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को अपने गोद लिए बेटे को राजा स्वीकारने की बात कही तो उन्हें धुतकार दिया गया। लेकिन बाद में रानी की वीरता को देखकर जनरल ह्यूज रोज ये कहने पर मजबूर हो गया, Here lays the woman who was the only man among all the men। मतलब कि सभी योद्धाओं में एक ही मर्द। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सोचिए सर, अगर वो ना होता तो ये भी नहीं होता, ना गोरे रानी की बात को ठुकराते, ना ही ये पंक्तियां होती। तुम्हें भी भारतीय इतिहास की अच्छी जानकारी है सर, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मैं बहुत लकी हूं सर कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। सर आपकी तो इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज इतनी अच्छी है कि सर हर आईएएस एस्पिरेंट आपसे मिलना चाहता है। सर मैंने आपके बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं। लेकिन किसी भी चीज का ज्ञान अपने आप में पूरा नहीं होता। जी। जैसे कि ये पेन, तुम्हारे लिए इसका रंग सफेद है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? एसके सर। मगर मेरे लिए इसका रंग लाल है, यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण। एक एडमिनिस्ट्रेटर को इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए और फिर इसे समझने और समझाने का तरीका भी आना चाहिए, जिसे हम सिचुएशनल एनालिसिस कहते हैं। बाय द वे, क्या तुम भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो? जी सर, मैं और मेरे कुछ दोस्त इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सर कुछ ही दिन पहले हमने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। फिर? सर वो मेंस में हमारा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में आपसे अच्छा गाइड तो कोई हो ही नहीं सकता। अपने आने का मकसद बताओ। सर प्लीज, अगर आप अपने नोट्स दे देते तो सिविल सर्विसेज पास करना आसान हो जाता। आसान? सभी आसान रास्ते पर चलना चाहते हैं। चलो मान लो अगर ये हो भी गया तो तुम क्या बनोगे? डीएम, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस में, इनकम टैक्स में, एक्साइज में, या फिर ज्यादा से ज्यादा किसी मिनिस्ट्री में
अंडर सेक्रेटरी, क्या तुम ये एग्जामिनेशन पास करके नेता बन सकते हो? नहीं ना। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ, मगर इन नेताओं के एक इशारे पर तुम जम्मू से कन्याकुमारी और गुजरात से बिहार भेज दिए जाओगे। अगर तुमने नेताओं का भला भूलकर जनता का भला सोचा तो तुम्हें अपनी तनख्वाह हजम करना मुश्किल हो जाएगी। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उस आवाज का गला घोंट दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ दो ही पाले हैं, दो ही नियम है, दो ही धर्म है। या तो शिकार करो या फिर शिकार बनो। तुम टीएम बन के किस पाले से कबड्डी खेलोगे? रोज एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है क्योंकि वो अपने बच्चों का भूख से बिलखता चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन सर, अगर अच्छे लोग सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तभी कुछ होप है। दूर रहकर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या गारंटी है कि तुम कुछ कर पाओगे? कोई गारंटी नहीं है सर, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने गुनाह करने वाले। सर, मुझ में भी मेरठ के उन्हीं सिपाहियों जैसा जज्बा है जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई का आगाज किया था। मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लगी बरखुरदार। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू सर। जीते रहो। आचार्य ने तो एसके की क्लास ले ली होगी, देख लियो तू। मुझे शक है यार, एसके आचार्य भी तेज है और एक्सपीरियंस्ड आल्सो। एसके आचार्य भी तेज। एसके ले आए। अरे इसके तुमने तो कमाल कर दिया यार। अरे वाह यार, कैसे किया तूने? कमाल। टैकल कैसे अरे किया? टैकल क्या करना था? वहाँ से वो अपनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा था, यहाँ से मैं अपनी नॉलेज दिखा रहा था। बस बातों ही बातों में मैंने अपना गेम बना लिया। ग्रेट। हिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व। चलो एक काम करते हैं, अजीता को फोन करते हैं, उसका कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। ओके चलो। मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया है। मैंने ये ठान लिया, बना ईमान लिया। IAS जो ना बना मैं, तो फिर क्या काम किया? मेरी सोच में तू, मेरी खोज में तू, मेरे होश में तू, मेरे जोश में तू। बस पालू तुझे जैसे तैसे, है ये कसम मैंने लिया। यार मेंस में जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स लिखेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। वैसे भी आचार्य जी के बहुत से नोट्स पढ़ चुके हैं, बस अब तो उन्हें जाके पेपर पे उतारना बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री के एनालिसिस में पास्ट का प्रेजेंट के साथ भी कनेक्शन बनाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, कोई एग्जांपल देकर समझाइए। देखो, जैसे अंग्रेजों ने अंग्रेजी हमें अपने मतलब के लिए सिखाई, लेकिन उसका फायदा हमें पहले भी हुआ। और आज जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इतना आगे हैं, इसी अंग्रेजी भाषा का योगदान तो है। हाँ, एक बात और, 19वीं सदी में भारत का आधुनिकीकरण शुरू तो हो गया था, पर हमारे ज्यादातर समाज सुधारक सरकारी कानूनों पर ही निर्भर रहे। आम जनता की सोच को पूरी तरह नहीं बदला। नतीजा आज भी देखा जा सकता है कि हमारे देश में सती प्रथा विरुद्ध इतने सख्त कानून हैं। फिर भी एक घिनौनी घटना कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी कुछ लोगों के दिमाग में सती की एक आदर्श छवि बनी हुई है। सो डिस्गस्टिंग। सारी कुर्बानियां हम लड़कियों ने ही देनी है। ठीक कह रही हो अजीता। आज भी कई जगह लड़कियों के जन्म पर मातम मनाया जाता है, और जहां मौका मिलता है पैदा होने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। एसके, हम IAS बनकर ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और रूट लेवल पर आम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी मेंटालिटी पूरी तरह बदल देंगे।
मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो हर लड़की के जन्म होने पर जश्न भी मनाया जाएगा। वाह अजीता, क्या सोचा है तुमने? कभी कभी तो सोचती हैं ये। यार एसके, ये देखो, न्यूक्लियर एनर्जी पर बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है। भैया जी, आपके पास कैंची होगी? हाँ है। शुक्रिया। अजीता, हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। वैसे भी यार इतना टाइम नहीं बचा, और हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, ना कि किसी यूनिवर्सिटी का। अरे चाचा, चाय लाओ ना। अरे ला रहा हूं भाई। तुम सब सरकारी अफसर बनने जा रहे हो? तुम सब लोग सरकारी अफसर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम सब लोग सरकारी अफसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं कसम से चाहे तो क्या, मैं तुम्हें पानी भी नहीं पिलाता। अरे इन सरकारी अफसरों ने और नेताओं ने आम लोगों की जिंदगी तो नरक बना के रख दी है। इन भ्रष्ट नेताओं ने पैसे लगाकर बड़े बड़े मॉल बनाए अपने मुनाफे के लिए। जब उसमें दुकानें नहीं बिकी ना, तो इन्होंने सीलिंग का चक्कर चला दिया। ना जाने कितने खानदान बेघर हो गए, रोड पर आ गए। कईयों ने तो अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, और कई मेरी तरह मर मर के जी रहे। आज से 5 साल पहले मैंने अपनी बीवी के जेवर बेचकर दुकान खरीदी थी। अच्छा भला ढाबा चला रहा था। सोचा था इससे कमाई करके अपनी बेटी के दहेज के लिए बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन नहीं, सीलिंग आ गई। मेरा मकान और दुकान सील हो गए। अरे मैं पूछता हूं, जब ये बिल्डिंग बनाई थी उस वक्त आपकी अकल को क्या सांप सूंघ गया था? तुम्हें पता नहीं था ये नाजायज है? अरे उस वक्त रोका क्यों नहीं? मेरी बीवी बीमार हो गई, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी आंखों के सामने वो तड़प तड़प कर मर गई। हम तो अपने ही देश में बेगाने हो गए। बाहर से आए हुए बांग्लादेशी और ये झोपड़पट्टी वाले और ये भीख मांगने वाले, ये इन्हें गरीब दिखाई देते हैं क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। इन नेताओं ने इस लोअर मिडिल क्लास आदमी को गरीब नहीं समझा। और हे भगवान, मुझे माफ कर देना। लगता है आज मैंने किसी का दिल दुखाया है। हाँ, प्रणाम पिताजी। हाँ, जीते रहो बेटे। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी,
आज मैं एक बुजुर्ग से मिला था जिसकी दिल्ली में सीलिंग के चलते दुकान बंद हो गई है। पिताजी उसकी इसी सिलसिले में पत्नी भी मर गई थी और पिताजी उसकी जवान बेटी शादी के लिए है। पिताजी, आई जस्ट वांट टू हेल्प हिम। मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे पास रकम पहुंच जाएगी। ओके? शुक्रिया पिताजी, थैंक्स। बाय बेटे, बाय। अच्छा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आईपीएस का एग्जाम भी पास किया था। यार, बड़े ब्रिलियंट इंसान थे। अरे इसीलिए तो सुभाष जी इतने लोकप्रिय नेता थे। लगातार 2 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 1938 और 1939। लेकिन 1939 में उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा भी दे दिया था। काश नेताजी कांग्रेस में ही रह जाते। काश वो प्लेन क्रैश में बच जाते। काश वो प्लेन ही क्रैश ना हुआ होता। 1939 में तो सुभाष जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव में गांधी जी के उम्मीदवार पत्ताभाई सीतारमैया को हरा दिया था और गांधी जी ने इसको अपनी खुद की हार माना था। देखो, सुभाष जी और गांधी जी उस वक्त के राजनीतिक हालात को अलग अलग नजरिए से देखते थे। संघर्ष कब छेड़ना है, आंदोलन कैसे चलाना है, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। हाँ, दोनों का मकसद एक ही था, हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराना। लेकिन सुभाष जी का बड़प्पन देखो। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और देश की पवित्र लड़ाई के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा। बिल्कुल राइट कहा जी आपने। दरअसल सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब दिया था। यार, इस बात का वैसे अगर मुझे टाइम पे पता चल जाता ना तो आज मैं आईएएस होता। मेरा भी नाम होता बंटा सिंह, सिंह विद सी IAS। बंटा जी, ये सिंह विद सी का क्या फंडा है? वेरी राइट, कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है जी। खैर, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि बंटा सिंह, सिंह विद सी, इसके पीछे बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पीछे एक मिस्ट्री है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे नाम की केमिस्ट्री तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज सी से शुरू होता है और मैं वैसे भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, तो उसका भी मतलब सी से शुरू होता है। वो मैंने सबसे पहले चेंज यही किया कि सिंह को सी से शुरू किया, बंटा सिंह, सिंह विद सी। तो ये केमिस्ट्री की बात हो गई। उसके बाद मैं बताता हूँ हिस्ट्री। दरअसल हमारी 3 पुश्तों से ये कोशिश हो रही थी कि हमारे खानदान में कोई एक आदमी IAS करे, यानी UPSC क्लियर करे, लेकिन हमारे खानदान में कोई एक भी आदमी IAS क्लियर नहीं कर पाया। अगर हिस्ट्री में थोड़ा डीप जाएं, थोड़ा गहराई से अगर हिस्ट्री को जाने हमारे खानदान की, तो हमारे खानदान में से कोई प्रिलिमिनरी भी क्लियर नहीं कर पाया। अगर बात मिस्ट्री की करें तो मिस्ट्री ये है कि हमारा इतना पढ़ा लिखा खानदान होने के बावजूद, इतना इंटेलिजेंट खानदान होने के बावजूद, ये चक्कर क्या है यार कि हमारे खानदान में से कोई भी IAS क्यों नहीं कर पाया? अजीता, आज तुमने इनके इंस्टीट्यूट में 2 स्टूडेंट भेजे थे ना? क्या स्टूडेंट्स? एडमिशन के लिए। हाँ हाँ, भेजे थे, 2 स्टूडेंट्स भेजे थे। और मिश्रा? अरे हाँ, हमने भी एक भेजा था ना। 3 स्टूडेंट्स यानी 2 और 1 मेरे इंस्टीट्यूट में भेजे हैं। हाँ। एडमिशन के लिए। हाँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के होते हुए मेरा इंस्टीट्यूट कभी बंद नहीं हो सकता। वाहिगुरु, थैंक यू। बंटा जी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, एक बार का ब्रेकफास्ट अगर छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। जल्दी पहुंचता हूँ इंस्टीट्यूट, वहाँ मेरे पूरे खानदान की रोटी का जुगाड़ हो रहा है। थैंक यू। आप कंटिन्यू करो जी। अजीता, अजीता, अजीता। सॉरी। चलो यार, मेन से पीछा तो छूटा। हाँ यार,
पिछले 1 महीने से पेपर दे देकर पागल हो गए हैं। पागल क्या हो गए हैं यार, अभी तो इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। यार आज वाकई थक गई। हाँ यार। सोच ने मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो, कैंटीन चलते हैं। सत्या, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुम्हें प्यार से कई बार समझा चुका हूं और एक बात तुम्हें बता देता हूं, जो चीज मेरी नहीं रहती ना, वो मैं किसी के लिए नहीं छोड़ता। मुझे कल तक तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। चलो रे। क्या यार, इस गाड़ी को भी आज ही खराब होता। क्या यार, फिर बोलेंगे वो कि तू लेट लतीफ है। हाँ जीता बोलो। अरे यार गाड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक हो गई है। आओ ना जल्दी। हाँ आता हूँ ना यार, आता हूँ। ओके ओके बाय। अरे सुहासिनी, अरे सुहासिनी, सुहासिनी। हाँ? भैया जरा रुको। अरे सुहासिनी कहाँ जा रही हो? मेरी 9 बजे की ट्रेन है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ओके ये लो। लाओ। ये एग्जाम के दिनों में कहाँ चलती? Aren't you serious about your studies? I'm very serious about my studies. सत्य सिंह ने मेरी जिंदगी को एक डरावना सपना बना दिया है। मैं सब कुछ छोड़कर जम्मू जा रही हूँ। सत्य सिंह। वहाँ से अपने भाई के पास अमेरिका चली जाऊंगी। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। तुम्हारी टिकट तो कंफर्म है? वेटिंग में है। लाओ मुझे दो, मेरा दोस्त रेलवे में है, मैं टिकट कंफर्म करवाता हूँ। सॉरी। रही ना तुम एक आम हिंदुस्तानी लड़की,
जो ठीक वैसा ही करती है जैसा कि एक मर्द उससे करवाना चाहता है। हिंदुस्तानी औरत चाहे रजवाड़ों के घर में पैदा हुई हो, कोई वकील हो या कोई काम वाली बाई, वो हमेशा मर्द की इच्छा के आगे झुक जाती है। तुम सत्य को नहीं जानते। वो, उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है क्योंकि उसका बाप आईपीएस ऑफिसर है और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। सत्य बहुत इगोइस्टिक है। मेरी नाम में उस कमेली को हर्ट किया है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और फिर मैं हूं, पुलिस है, तुम्हें डर किस बात का है? मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ। उसके बाद तो उसने अप्रोच नहीं किया ना? हाँ, पर फिर भी कभी कभी सब कुछ मुझे ठीक नहीं लगता। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। संभालो अपने आप को, टेंशन मत लो, मैं सत्य से बात करूंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुहंसनी कॉलेज छोड़कर जा रही थी, तुम्हारी वजह से। मैंने उसे रोक लिया। देखो सत्य, मेरा सुहंसनी के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि हम सब एक कैंपस में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी जिद के कारण सुहंसनी का करियर नहीं खराब होने दूंगा। लेकिन मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी भी करना चाहता हूं। तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन वो तो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, फिर उसे क्या एतराज हो सकता है? यार, अच्छी फैमिली से होने का ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी से भी जबरदस्ती शादी करोगे। उसकी मर्जी ना होते हुए भी उससे अपने से शादी करने पर मजबूर करोगे। देखो, एक तरफा प्यार कभी भी सफल नहीं होता। पर देखो सत्य, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ये कैंपस छोड़ दो। ऑप्शन बी, सुहंसनी का ख्याल छोड़ दो। उसका एक मिनट, क्या सुहंसनी सच में कॉलेज छोड़कर जा रही थी? यार, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेगी। आई एम सॉरी यार, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत पछतावा है। तुम शायद ठीक कह रहे हो उसके, एक तरफा प्यार का वाकई कोई फायदा नहीं होता। मैं किसी भी तरह जी लूंगा, लेकिन मैं उससे मिलकर एक बार माफी जरूर मांगना चाहता हूं। और मैं उसके करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या सोचने लगे? यार, तुमने सुहंसनी के करियर के बारे में सोचकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ऐसी बात है तो फिर हम भी यारों के यार हैं, मिलाओ हाथ। हेलो। हाँ सुहंसनी, एसके हियर। अच्छा, एक बात बताऊं,
यार सत्य बिल्कुल बदल गया है। क्या? मेरी उससे बात हुई थी, पता नहीं वो तो अपने किए पर पछतावा कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। अरे मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और वो तुमसे भी माफी मांगना चाहता है। टेक इट एज ए गुड न्यूज। सत्य जैसे इगोइस्टिक पर्सन इतनी जल्दी अपनी गलती कैसे मान सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो। बी कॉन्फिडेंट। ओके ठीक है, थैंक्स। बाय बाय। एसके याद है ना? ठीक है, सुनसनी के यहाँ पार्टी भी क्या चीज किसमें? एसके, हम सब पास हो गए। पूरी होगी सबकी आस, हम हो जाएंगे पास, ना रहेगा कोई उदास, मिट जाएगी सबकी प्यास, जम जाएगा रंग, नाचेंगे संग संग, खिली जाएगी तरंग, हो जाएंगे मलंग, लगेगा रौनक मेला, लगेगा रौनक मेला, लगेगा रौनक मेला, ओ लगेगा रौनक मेला। रुत आएगी जब मस्ती के फूलों की, होगी न चुभन कहीं कांट और झूलों की। रुत आएगी जब मस्ती के फूलों की, होगी न चुभन कहीं कांट और झूलों की। हर दिल में होगा प्यार प्यार, नाचेंगे मिलके यार यार, बाजेंगे दिल के तार तार, गाएंगे हम तो बार बार, लगेगा रौनक मेला, लगेगा रौनक मेला, लगेगा रौनक मेला, ओ लगेगा रौनक मेला। होली और दिवाली को मिलकर मनाएंगे, हाथों में हाथ लेके झूमे और गाएंगे। होली और दिवाली को मिलकर मनाएंगे, हाथों में हाथ लेके झूमे और गाएंगे। बाजेंगे जब फिर ढोल ढोल गूंजेंगे, मीठे बोल बोल नाचेंगे, दिल को खोल खोल बन जाएगा माहौल, लगेगा रौनक मेला, 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 ओ लगेगा रौनक मेला। अच्छा यार, एक बात बताओ कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? मुझे लगता है कि हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। नहीं, गांधी जी ने हमें एक सूत्र में बांधा था और इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। यार एसके, तुम ही बताओ, शायद इंटरव्यू में ये टॉपिक पूछा जा सकता है। यार तुम एक बात बताओ, इस ईंट से ये पूरी दीवार खड़ी की जा सकती है? नो। पाजी, क्या हुआ पाजी? क्या हो गया यार? क्या हो गया? पाजी आप गिर गए पाजी? कौन गिर गया यार? है कमाल कर रहे हो आप। मैं तो साइकिल से उतरता ही ऐसे हूँ। साइकिल स्टैंड पे लगाओ यार सबसे पहले तो। एक ईंट से दीवार बनाने की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ।
कि मेरे इंस्टीट्यूट में जब मैंने बिल्ड किया था ना अपना इंस्टीट्यूट 1,52,000 ईंटें लगी थी। बंटा सिंह जी, हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल पर डिस्कस कर रहे हैं, आप अपना टांग मत अड़ाइए। कमाल की बात कर रहे हैं यार, टांग मत अड़ाइए, अकल की बात बता रहा हूँ। चले IAS करने एक ईंट से दीवार बना रहे हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जिस IAS की इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना आप, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट मैंने तैयार करवा के इस इंटरव्यू में भेजे हैं। कमाल कर रहे हो। यार आप कंटिन्यू करो जी, को अकल की बात कर रहे थे आप। हमारी आजादी की लड़ाई में भी अनगिनत देशभक्तों ने अपना खून बहाया। सबने अपने अपने हिसाब से बलिदान दिया। कुछ एक को तो हम पहचानते हैं, पर उससे कई हजार गुना ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं पहचानता। बिल्कुल सही कहा जी आपने, 16 ने सच्ची बात आपकी। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े देशभक्त थे, उन्होंने भी बहुत आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन ट्रेजेडी देखो ना जी, मेरे पिताजी को भी कोई नहीं पहचानता स्वाय मेरे और मेरी माँ के। वैसे बंटा जी, आपके पिताजी इस आंदोलन में थे? अब देखिए, जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि हमारे देश में ऐसे देशभक्त हुए हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। ऐसे बहुत से आंदोलन भी हुए हैं जिन आंदोलनों के बारे में भी हमारे लोग नहीं जानते। ऐसे आंदोलनों में मेरे पिताजी ने भाग लिया था। खैर आप कंटिन्यू करो जी। चलें? अपन जाना है नहीं जाना है रोनाल्ड? खैर चलेगा जी, चले मैं तो मैं भी आता हूँ। आया जी। अंग्रेजों ने ताकत के साथ तो हम पर राज किया ही, साथ ही हम भारतीयों के मन में ये बीज भी बोया कि उनका शासन भारत के हित में है, वो हमारा विकास कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये जताने की भी कोशिश की कि वो अपराजेय हैं। मतलब ये कि उनका विरोध करना बेकार है और उनको हराया नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। पहली सोच कि ये अंग्रेज हमारे हित में राज कर रहे हैं, इस बात की धज्जियां उड़ाई दादा भाई नारोजी, जस्टिस रानाडे और दत्त जैसे नेताओं ने। इन्होंने अंग्रेजों का असली चेहरा बेनकाब किया। इन्होंने बताया कि ये गोरे तो भारत को लूट रहे हैं, सारा माल लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अपना तो ऐसे ही चलता जी, कभी मैं साइकिल के ऊपर, कभी साइकिल मेरे ऊपर। मिल बांट के सफर काट लेते हैं। वैसे UPSC के इंटरव्यू के लिए मैंने भी 700-800 स्टूडेंट्स रेडी किए हैं आज तक। देश भर के डिस्ट्रिक्ट्स में DM लगे हैं मेरे पढ़ाए हुए, लेकिन ये बातें तो आज तक मुझे भी पता नहीं थी इसके साथ। अरे बंटा सिंह जी, आप जैसे ही ट्यूटर्स ना ये सारी बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचने ही नहीं देते। अब मेरी बात सुनो भाई साहब, बाद में बात करते हैं। आप कंटिन्यू करो जी। इस बात को लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचाया हमारे वीर क्रांतिकारियों ने कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज लुटेरे हैं। और गांधी जी की लीडरशिप में ये बात घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुंच गई। पहली बार बात सही कहा। देख लो जी, अब तो मुझे भी हिस्ट्री की समझ आने लगी। सही पढ़ाता हूँ ना बच्चों को मैं। सही पढ़ाते हो। आप कंटिन्यू करो जी। अरे इसके फिर ये कैसे विश्वास हुआ कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है? ये विश्वास दिलाया बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेताओं की लेखनी और विचारों ने। असेंबली में अपनी बात खुलकर कहने वाले फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने आम भारतीय को ये विश्वास दिला दिया था कि इन अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। बिल्कुल सही SK। और रही सही कसर हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारियों ने पूरी कर दी, क्रांति की इस लड़ाई में अपने खून की आहुति डालकर। और फिर अंग्रेज अरे और फिर अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा। आप क्या देख रहे हो? हमारे देशभक्तों ने यही तो हमें सिखाया है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में। आप कंटिन्यू करो जी। SK, जो हमारी राष्ट्रवादी रणनीति थी, स्ट्रगल टू स्ट्रगल, मतलब संघर्ष तैयारी संघर्ष का कर्ष, 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई पड़ता था। स्ट्रगल फेज में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाए जाते थे और ट्रुथ फेज में कंस्ट्रक्टिव काम किए जाते थे, जैसे खादी, ग्रामोद्योग, शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, अनटचेबिलिटी को दूर भगाना, शराब और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करना। अरे अजीता, गेम को समझो।
इंटेलेक्चुअल काम हर किसी के बस की बात नहीं होता, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कामों में तो लाखों लोगों को लगाया जा सकता था और यही लाखों लोग आगे चलकर आजादी के आंदोलनों में राष्ट्रीय कार्यकर्ता बन जाते थे। यार एसके, I'm sorry। वैसे एक चीज मैंने डिसाइड कर ली है कि मेरे इंस्टीट्यूट में तेरा एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तेरी तो नॉलेज बड़ी है यार। अच्छा, एक चीज और बता मुझे। अगर एक चीज और बता देगा ना तो तेरा एंट्रेंस टेस्ट बिल्कुल माफ। ये एक्चुअली मतलब अहिंसा का फार्मूला था क्या बेसिकली टोटलिटी में? ये अहिंसा जो थी ना, गांधी जी ने तो अहिंसा को धर्म की तरह अपनाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त के अधिकतर कांग्रेसी नेताओं, मेरा मतलब मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के लिए अहिंसा एक रणनीति थी। बिल्कुल सही। अहिंसा का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इससे हमारी आजादी की लड़ाई को एक नैतिक आधार मिला। अब अंग्रेज जब भी हमारे अहिंसक आंदोलनकारियों को दबाने के लिए हथियारों का प्रयोग करते तो सारी दुनिया के सामने उनकी सत्ता की असलियत नजर आ जाती। देखो, अगर गोरे लोग आंदोलनकारियों को नहीं रोकते तो इसका सीधा मतलब निकलता कि ब्रिटिश राज में क्षमता ही नहीं है और हमारे आंदोलनकारी तो हमेशा कानून को तोड़ते ही थे। इसीलिए हमारे नेताओं ने अहिंसा का मार्ग चुना, समझे? तो निहत्थे हिंदुस्तानियों के पास और उपाय ही क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी और मक्कारी के साथ हम हिंदुस्तानियों को हथियारहीन कर दिया और हमारे नेता इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर हथियारों के साथ युद्ध छेड़ा गया तो न केवल अंग्रेजों को दमन का बहाना मिल जाएगा बल्कि भारतीय जनता भी इसको सहन नहीं कर पाएगी। वेरी गुड एसके साहब, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और एक बात मैं और अनाउंस करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे सिर्फ एसके के लिए नहीं, आप सब के लिए मेरे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस टेस्ट माफ है। यार आप सब तो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो यार। आई नीड पीपल लाइक यू। और मेरे लिए कितनी फख्र वाली बात होगी जब आप मेरे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि आप सब लोग इस बार 100% यूपीएससी क्लियर करने वाले हो, सब आईएएस बनने वाले हो। और एक बात मेरी याद रखना इसके, तुम टॉप करने वाले हो यूपीएससी में, टॉप करोगे। और मेरे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि आप सब लोग मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे। एक ही टाइम में मेरे इंस्टीट्यूट से इतने ज्यादा आईएएस निकलेंगे। निकलेंगे नहीं, ये तो निकल गए। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मेरे से रिस्पेक्ट ही नहीं करते। नहीं यार, ऐसे तो मैं घर से आया था, अब तो मुझे घर वापस जाना है। मैं भी पागल हूँ। अरे स्वास्नी, डरो मत, मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था। वो आज एसके ने कॉलेज में बताया कि तुम कॉलेज छोड़कर जा रही थी। मैं तुम्हारे करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता स्वास्नी। ठीक है, अगर तुम्हारी मुझ में दिलचस्पी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह तो बात कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी घर आया दुश्मन भी मेहमान की तरह होता है। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? कम से कम तुम्हारे हाथ के एक कप चाय तो पी सकता हूँ। हाँ सोनश्री, यार सत्य बिल्कुल बदल गया है। मेरी उससे बात हुई थी, पता नहीं वो तो अपने किए पर पछतावा कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता। अरे मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और वो तुमसे भी माफी मांगना चाहता है। टेक इट एज ए गुड न्यूज। बैठो। थैंक यू। प्लीज, मैं चाय लाती हूँ। This is tremendous batting already. Just a wicket till the 10th. Goodness me. Beautiful.
मुझसे अब तक नाराज हो सुहासिनी? नहीं, जब तुमने अपनी भूल की माफी मांग ही ली है तो नाराजगी किस बात की? वैसे सुहासिनी, जिंदगी में हर इंसान का कोई ना कोई टारगेट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे तुम्हारा टारगेट है BA LLB करने का और मेरा टारगेट है तुम्हें पाने का। वर्षों से देखो, कुछ नहीं यार, हमेशा ही लेट। अरे कहाँ रह गए ये लोग यार? अरे ये शुरू से ही लेट लतीफ है यार। कम से कम आज तो टाइम पे आता यार। कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरे भारत रहने के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। अच्छा, 1900 में कमीने करजन ने कहा था। अरे रामदीन, फोन उठाओ। रामदीन, फोन उठाओ ना। रामदीन, अरे वो तो मार्केट गया हुआ है। हाँ बोलो अजीता, बोलो। हमेशा की तरह लेट मत हो जाना। अरे नहीं यार, नहीं होऊंगा लेट। और हाँ, तुम अपने सारे सर्टिफिकेट्स ले आना, ठीक है? ओके, बाय। सत्य को नहीं जानते। वो, उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। क्या हो गया? ये देखो, अजीता आ गई, और वो भी अकेले। What? एसके कहाँ है? एसके अभी तक नहीं आया। अरे यार, 4 बार कॉल हो चुकी है उसे। अरविंद कुमार, बोर्ड नंबर 1। विजय कुमार, बोर्ड नंबर 2। राधेश्याम शुक्ला, बोर्ड नंबर 4। किशोर मिश्रा, बोर्ड नंबर 7। मोहम्मद नासिर, बोर्ड नंबर 3। अजीता बच्चन, बोर्ड नंबर 3। अखिलेश प्रसाद, बोर्ड नंबर 7। यार इसके को कितना बार फोन किया, उठा ही नहीं रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। एसके, तुम इंटरव्यू देने क्यों नहीं आए? क्या हुआ यार? एसके, कम ऑन यार। Are you okay? अरे उठना यार। अरे तुम उठ भाई, ठीक। सुहासिनी रेप्ड एंड मर्डर्ड। क्या? Oh my God! सुहासिनी raped and murdered? मैंने सुहासिनी को मार डाला।
तुम भी चले जाओ यार, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। नहीं एसके, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। सारी गलती मेरी ही है। वो तो कई बार कॉलेज छोड़कर जा रही थी, मैं ही उसे रोकता रहा। कॉमन यार एसके, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? अगर वो छोड़कर चली भी जाती तो सत्या फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता यार। तू सच में निर्दोष है यार। तुम अपने आप को संभालो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ये सब ठीक ही तो कह रहे हैं। हाँ, सब ठीक कहते हैं, सब ठीक कहते हैं, मैं भी ठीक कहता हूँ, लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया। तू भगवान है, मुझे हजारों मौतों की सजा देना जब तक मैं सुहंसनी को इंसाफ न दिला पाऊं। मेरे शरीर में लाखों सुइयों के चुभन चुभाते रहना। हाँ। अरे एसके क्या कर रहा तू? एसके पागल हो गया क्या? पागल हो गया मैं। संभालो अपने आप को। होल्ड डाउन एसके। एसके कंट्रोल योरसेल्फ। हेलो। हेलो अंकल, श्रवण ने फाइनल एग्जाम नहीं दी। क्या? आँखों में तेरी सपना था मेरा, वो टूट गया, ये है तेरी खता। तुमने मारा है मुझे, तुमने मारा है मुझे, तुम कातिल हो, तुमने मारा है मुझे। दिल्ली के पौष इलाके में 22 साल की सुहासिनी का जो रेप और मर्डर हुआ था, इस सिलसिले में पुलिस ने सत्य सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। सत्य सिंह सुहासिनी के साथ पढ़ता था और उसे आते जाते तंग करता था। और अब बात करते हैं मौसम की। आज दिल्ली में गर्मी का कहर जारी रहा। एसके, सुहंसनी का कातिल सत्य तो पकड़ा गया, देखना उसे जरूर फांसी होगी। अगर नहीं हुई तो देनी पड़ेगी। यार, तुम्हारे पिताजी बहुत टेंशन में होंगे। ऐसा करो, तुम जाकर उन्हें मिलाओ। सत्य को तो फांसी होगी ही, अब पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा। खाली हाथ लौटाए हो बेटे, अपने साथ मेरा कफन नहीं लाए। मेरी जिंदगी का अंधेरा तो हजारों सूरज मिलकर भी दूर नहीं कर सकते। तू इस घर की लाइट जलाकर क्या मुझसे नजरें मिला पाएगा? नहीं पिताजी, ना तो मैं नजरें मिलाकर और ना ही नजरें झुकाकर आपके सामने खड़ा होने लायक हूं, और ना ही अगले 7 जन्मों तक इस लायक हो पाऊंगा। झूठ बोलता है तू, झूठ। तेरे सारे दावे खोखले हैं। तुझे इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे खानदान में एक बाप अपनी औलाद को सिर्फ हाड़ मांस का एक शरीर ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसी विरासत देता है जो एक अधूरा सपना बनकर उसके खून में दौड़ने लगता है। मैंने अपने बिखरे हुए सपनों में तेरा पूरा अक्स देखा था,
सोचा मैं ना सही, लेकिन मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनकर मेरे अधूरे सपनों को पूरा करेगा, मेरे खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो उस लड़की के लिए अपने बाप के खून को भी पानी बना दिया। सागर इतना अपार इसलिए बनता है पिताजी, क्योंकि उसमें हर बूंद की अहमियत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन के मारा था, तो ऐसे में ऑस्कर शिंडलर ने 1200 यहूदियों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। कहने को तो 1200 का अंक करोड़ के सामने एक बूंद ही है। रहा सवाल सुहंसनी का, उसकी मौत का कारण मैं हूं पिताजी, मैं, इट्स मी। वो तो कई बार कॉलेज छोड़कर जा रही थी, लेकिन मैं ही उसे रोकता रहा। ना वो मुझ पर भरोसा करती और ना ही बेमौत मारी जाती। देखो श्रवण, तुम्हारी इन जज्बाती बातों का मेरे सपनों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम पर भरोसा करके मैं मर मर कर जीने पर मजबूर हो गया। ये सच है, ये बात सही है, मंजिल मुझसे रूठ गई है। फूल कोई खिलने से पहले आस की डाली टूट गई है। मेरे लिए रह गए आंसू ही आंसू, आहें ही आहें, आंसू ही आंसू, आहें ही आहें, सुहंसनी, सुहंसनी, सुहंसनी रुको, सुहंसनी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सुहंसनी मुझे, मेरी बात जाने तो दो। मुझे तुमसे कोई प्लीज, बात नहीं करनी, सुहंसनी छोड़ मेरी दो बात तो मुझे, सुनो। छोड़ दो सुहंसनी, मुझे। सुहंसनी, 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 सुहंसनी। ये बात तो पक्का है यार, ये काम सत्या सिंह का ही है। वही कमीना उसके पीछे लगा रहता था। सुहंसनी के फादर ने तो पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई थी। साले का बाप डीआईजी है ना, एक्शन तक नहीं हुआ। एक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि गवाह बदल दिए जाते हैं, मोहरों को खरीदकर नाकाम कर दिया जाता है। और बिकने वालों के लिए मैं कोई खरीदार ही नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद है, सुहंसनी को इंसाफ दिलाना। प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस होती है ना। मेरा प्रीलिम्स और मेंस अब शुरू हो गया। और मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और जिसके 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अदालत। ऑप्शन बी, भगवान।
एसके यार, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ एसके, सत्या सिंह का खबर आ रहा है टीवी पर। आज सुहासिनी मर्डर केस का फैसला आ गया। माननीय न्यायाधीश ने सबूतों के अभाव और पुलिस की लापरवाही की वजह से सत्य सिंह को बरी कर दिया। पुलिस की इस लापरवाही को कई सवालिया निगाहों से देखा जा रहा है। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू घर वापस आ गया। लेकिन अब तुझे एक वादा करना होगा, फिर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे तुझे फिर अपनी माँ से दूर जाना पड़े। कमला, जानती हो किसको गले लगा रही हो? ये हमारा बेटा नहीं है, हमारे नाम पर कलंक है। डैडी आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, जबकि आपकी वजह से अब तो कानून ने भी माफ कर दिया है। वैसे भी डैडी, कभी कभी इंसान से छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। किसी मासूम की इज्जत पर हाथ डालना और उसकी हत्या करना, तुम इसे छोटी मोटी गलती कहते हो? अरे गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम जैसी औलाद को पैदा किया और तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालता रहा। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहते ना तो पता चलता। बहुत नाज था मुझे अपनी ईमानदारी पर, बहुत नाज था, लेकिन आज मेरे ही खून ने मेरा गरूर तोड़ डाला। मैं तो अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। पता नहीं अब दूसरे मुजरिमों को किस मुंह से सजा दिलाऊंगा। अरे वो सुहासिनी का मैटर का क्या हुआ रे? अरे होना क्या था, पिताजी ने एक थप्पड़ मारा और बात रफा दफा हो गई। और ये तेरे आईएएस बनने के सब सपने मिट्टी में मिल जाते। अच्छा होता, कम से कम सुहासिनी को मुंह दिखाने लायक तो रहता। एसके, कंट्रोल योरसेल्फ। एसके, मत भूलो कि तुम एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हो।
एसके, देख, हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन उम्र में तो थोड़ा बड़ा हूं ना तुमसे। बात सुनो। लो भाई दोस्तों, अपनी वेबसाइट का ये एजेंडा तो रेडी हो गया। जस्टिस फॉर सुहासिनी। डियर फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प अस टू गेट जस्टिस फॉर सुहासिनी। नो मोर एट्रोसिटीज ऑन वुमेन। सत्य सिंह मस्ट बी पनिश्ड। इस एजेंडा को अपनी वेबसाइट के थ्रू हमने ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर करना है। घर घर में, जन जन तक इस एजेंडा को, इस मैसेज को हमने पहुंचाना है। एक बार पब्लिक में हमारा ये मैसेज पहुंच गया तो देखना दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान सुहासिनी के इंसाफ के लिए एकजुट, एक मुठ हो जाएगा। कोर्ट को मजबूरन फिर से ये केस रीओपन करना पड़ेगा और सुहासिनी को उसका इंसाफ मिलेगा दोस्तों, मिलेगा। बस इस वेबसाइट को हमने घर घर पहुंचाना है। सुहासिनी के कातिल को सजा दो दोस्तों। आप सबके साथ से, आप सब लोगों की मेहनत से सुहासिनी की आत्मा को इंसाफ मिलेगा। बहुत कह चुके, बहुत सह चुके, बड़ी बड़ी बातें बहुत कर चुके, बहुत कह चुके, बहुत सह चुके, बड़ी बड़ी बातें बहुत कर चुके। मिल करके आज हम इतिहास बनाएंगे, मिल करके आज हम इतिहास बनाएंगे। मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे। बुझ गई एक शमा रोशन होने से पहले, अंधेरों ने सच्चाई पर बिठा दिए हैं ये पहरे। बुझ गई एक शमा रोशन होने से पहले, अंधेरों ने सच्चाई पर बिठा दिए हैं ये पहरे। गुनाहगार के चेहरे से पर्दा हटाएंगे, मिल करके आज हम इतिहास बनाएंगे। मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे, मासूम को इंसाफ दिलाएंगे। ओह, वो सामने खड़े हैं। हाँ हाँ, हेलो सर। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। गुप्ता जी, मेहमानों को अंदर ले चलिए। प्लीज हेल्प योरसेल्फ एंड एंजॉय प्लीज। सर, हम आपके मेहमान नहीं हैं। हाँ तो फिर कौन है आप? सर देखिए, हम मेहमान नहीं हैं, लेकिन सर हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। सर देखिए, हम बहुत दिनों से सर आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप इतने बड़े नेता, इतने बड़े लीडर हैं, आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर। देखिए, आप मौका देखिए, मेरी बेटी की शादी है, आप बाद में हमारी बात तो सुनिए सर, प्लीज। सर
हमें पता है सर, आज आपकी बेटी की शादी है, ये जगह ये मौका माकूल नहीं है इस बात के लिए। लेकिन सर देखिए, सुहासनी वाले केस में हम फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए सर, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी हमारी हेल्प करेंगे सर, तो सुहासनी की आत्मा को इंसाफ मिल जाएगा सर। देखिए अभी टाइम नहीं है, अब बाद में सर मेरी बात सुनिए सर, हमें पता है आज आपकी बेटी की शादी है सर, आप अपनी बेटी की शादी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं सर। सर सुहासनी भी तो किसी की बेटी थी ना सर। सर आप सुहासनी वाले केस को रीओपन करवाने के लिए थोड़ी सी हमारी हेल्प करेंगे ना सर? मैं पक्के विश्वास से कह सकता हूँ सर, सुहासनी की आत्मा भी आपकी बेटी को दुआएं देगी सर। गुप्ता जी, आप इनका केस रीओपन करवाने के लिए कंसर्न ऑफिसर से बात कीजिए। जी आप लोग प्लीज, आप हमारे गेस्ट हैं, आप खाना खा के जाइएगा। थैंक यू सो मच सर, आप भी खाना खा के जाइएगा प्लीज। थैंक यू सर, एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। जी सर, जरूर। थैंक यू सर। गुप्ता जी, मेहमानों का ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है, आप जो बोल रहे हैं। मिनिस्टर साहब, हम तो आपके पास यही रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हमारे बेटे को बचा लीजिए। केस दोबारा चलाए जाने की बातें हो रही हैं, अगर आप चाहें तो। देखिए, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपके बेटे पर कोई आंच ना आए। डीआईजी साहब से भी हमारे घरेलू रिश्ते रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशन होती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये केस रीओपन ना हो। जी अच्छा जी, थैंक्स भाई साहब, गुड लक। नमस्ते जी। सुहासनी के दोस्तों और जनता के सहयोग से ये मर्डर केस रीओपन कर फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप दिया गया है। सुहासनी लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसका कत्ल बड़ी ही बेरहमी से हुआ था। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि सुहासनी के दोस्तों और जनता के सहयोग से ये केस हाई प्रोफाइल केस बन गया और सभी फैसले के इंतजार में है। साहब, वो लेडी बोलती आपसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ठीक है, भेज दो उसे। सत्य सिंह को पहले ही लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था। और अब खेल समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा हॉकी मैच आज खेला जाएगा। नमस्कार जज साहब। नमस्कार। जज साहब, इस तुलसी को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि सुहंसनी भी इसकी तरह पवित्र थी। इस देश में कितनी सुहंसनी हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे तो इंसाफ नहीं मिल पाया और न ही किसी और को मिल पाएगा। पर कम से कम आप एक सुहंसनी को तो इंसाफ दे सकते हैं ना, क्योंकि फैसला अब आपके हाथों में है। मैं और पूरी दुनिया आपके फैसले का इंतजार करेंगी। यार, सत्या के फादर की बड़ी अप्रोच है यार। कहीं इस बार फिर उन्होंने एविडेंस के साथ छेड़खानी कर दी और वो फिर बच जाएगा। यार, उसको तो सजा ही नहीं होगी इस बार भी। अगर सजा नहीं हुई तो मैं दूंगा उसको सजा, मौत की सजा, और वो भी कोर्ट के बाहर। अरे सजा काहे नहीं होगी? इतना मीडिया कैंपेन हो चुका है, पूरे देश में खबर आग की तरफ फैल चुकी है। तुम ना आप टेंशन मत लो। अच्छा यार, तुम तो जाओ, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की चिंता मत कर यार, अजीता देख लेगी। हम सब तेरे साथ ही रहेंगे। महंगाई को लेकर आज विपक्ष का संसद में जोरदार हंगामा। अब समाचार विस्तार से। आज सुहासनी मर्डर केस का फैसला आने वाला है। सारी जनता इस फैसले का इंतजार कर रही है। सभी को आशा है कि सुहासनी को इंसाफ जरूर मिलेगा। बाबा नानक, एक बार जुल्म का ऐसा दौर आया था जब आपको भी अकाल पुरख को यह कहना पड़ा था, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। लेकिन आज फिर जुल्म की आंधी चली है। पर मैं नहीं चाहता बाबा नानक कि सुहासनी की आत्मा को आपको कहना पड़े, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। तेरे बच्चों ने कोशिश की है बाबा नानक। आज
पता चला है कि फिर से सुनवाई है सुहासिनी के केस की। ये बाबा नानक तेरे बच्चे तेरे से मांगते हैं, इंसाफ दिला सुहासिनी की भटकती हुई आत्मा को। तेरे बच्चे पूरी दुनिया भर में तेरा ये संदेश देना चाहते हैं, से क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। आशीर्वाद दे बाबा नानक, आशीर्वाद दे बाबा नानक। अजीता का फोन है। हाँ अजीता बोलो। एसके, गुड न्यूज। हाँ क्या? हाँ, हमारा रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया? मिश्रा, विजय और अखिलेश तीनों आईआरएस बन गए। अच्छा, गुड यार। और तुम? और मैं आईपीएस बन गई हूँ। ओह ग्रेट यार, कांग्रेट्स। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आज सत्य को सजा नहीं हुई तो उसे मैं अपने तरीके से फांसी तक पहुंचाऊंगी। ओके बाय। गुड, आईआरएस बन गए हो और वो दोनों भी आईआरएस बन गए और अजीता को आईपीएस मिला है। यार इसके आज हम सब तुम्हारी बदौलत पास हुए हैं। अरे चल। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम सत्य सिंह ने मरहूम सुहासिनी का न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि सारे सबूत मिटाने के लिए उसने सुहासिनी के सर पर अपने हेलमेट से कई बार वार किया और उसकी जान ले ली। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस और ऐसे इंसान को समाज में जीने का कोई हक नहीं। इसीलिए मैं सत्य सिंह को सजाए मौत तजवीज करता हूं। He is to be hanged till he dies. I am proud of you, my brother. I am proud of you. एसके, hey, ये सारे इम्तिहान तेरे सामने बहुत छोटे हैं। तूने इंसानियत के इम्तिहान में टॉप किया है। आईएएस के इम्तिहान पास करने के तो सब नौजवान ख्वाब देखते हैं, पर जो इम्तिहान तूने पास किया है ना, जिस इम्तिहान में तूने टॉप किया है, उस इम्तिहान का तो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता। इसके ख्वाब भी नहीं देख सकता। श्रवण बेटे, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मकसद में ना सही, तुम अपने मकसद में तो कामयाब हो गए हो। देखो श्रवण, हम रजवाड़े खानदान से जरूर हैं, लेकिन राजपाट को कभी हमने कोई अहमियत नहीं दी। अगर अहमियत दी है तो 2.5 गज कपड़े की इस पगड़ी को। यह हमारे खानदान की इज्जत है और तुम्हें इसकी लाज रखनी है। सर अगर तन से जुदा हो जाए तो कोई बात नहीं, सर को तो जमीन पर गिरना चाहिए लेकिन पगड़ी को नहीं।
अब कहाँ जा रहे हो बेटे? आपका मकसद पूरा करना। मेरा मकसद यानी इस साल का आईएएस का एग्जाम देने।